कई 100 साल पहले एक गांव में एक राजपूत युवक रहता था जिसका नाम राजीव था। वह गरीब जरूर था, लेकिन बहुत ही विद्यावान और धैर्यशील था। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक सांप दिखाई दिया। वह सांप बहुत ही मुसीबत में दिखाई दे रहा था। राजीव ने उसे बचाने का सोचा। उसे बचाने के लिए राजीव ने उसे अपने हाथों में पकड़ लिया। सांप ने उसे बड़ी कृतज्ञता से देखा और कहा, धन्यवाद राजीव, तुमने मेरी मदद की। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए तुम्हारी सहायता करूंगी। राजीव ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम कौन हो और कैसे मेरी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो? सांप ने बताया, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम मेरी एक मांग पूरी करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राजीव ने सांप से पूछा, तुम्हारी मांग क्या है? सांप ने कहा, मुझे एक आदमी की शक्ति और स्वरूप की आवश्यकता है ताकि मैं उसके काम आ सकूं। इसके बदले में मैं तुम्हें धन और समृद्धि प्रदान करूंगी और विशेष शक्तियां भी दूंगी जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेंगी। राजीव ने ध्यानपूर्वक सोचा और तय किया कि उसे सांप की मांग माननी चाहिए। उसने सांप को सहमति दी और सांप ने उसके शरीर में प्रवेश किया। राजीव ने उसकी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग किया और उसने अपने गांव को समृद्धि और खुशियों से भर दिया। उसकी कड़ी मेहनत, संघर्ष और निष्ठा ने उसे सफलता दिलाई। लेकिन समय के साथ राजीव का दिल एक सुंदर युवती पर आकर्षित होने लगा जिसका नाम प्रियंका था। प्रियंका भी राजीव के प्यार में पड़ गई और दोनों एक दूसरे में मग्न हो गए। इसके बाद इच्छाधारी नागिन ने राजीव को याद दिलाया कि वह अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने के लिए अपने लक्ष्यों को भूलकर नहीं जा सकता। राजीव ने अपनी जिम्मेदारी समझी और प्रियंका के साथ अपनी जिंदगी का नया पड़ाव शुरू किया। इस प्रकार इच्छाधारी नागिन की मदद से राजीव ने अपने जीवन की महत्वपूर्ण सीखों को सीखा और एक सफल और सद्गुणी जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त किया।